अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू से जेंगो के साथ हो रही है। तो जेंगो देखिए आराम फरमा रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए मेरे कैमरे पे पप्पी ली है इन्होंने, आप सबकी पप्पी ले ली है इसने, पुच्ची दी है आप सबको। तो फिर उसके बाद अपना पीछे चला गया। ये मुझे देख रहा था कि पास से कि क्या है इसके फ़ोन में, सूंघ के देखता हूँ। तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, सीधा और मासूम। और ये देखिए चालाक बिल्ली भी बैठी है यहाँ पे। और यहाँ देखो बिल्कुल पास से, ये भी फ़ोन के बिल्कुल पास आ गई, लाइट जल रही थी ना तो उस वजह से पास आ गई। तो आज मेरे हस्बैंड ने ना खजला लेकर आए, इनका बहुत दिनों से ना खजला खाने का दिल कर रहा था। तो ये खजला लेकर आए हैं तो इनको खजला दूंगी बना के। आज शहरी में ना खजला ही खाएंगे क्योंकि फ़ैनी हमारी ख़त्म हो गई है। तो सोचा कि चलो खजला मंगा लेते हैं, एक बार खजला भी ट्राई कर लेते। मुझे ना खजला इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर आ गया है तो अब खा ही लेंगे। मुझे ना फ़ैनी ज़्यादा पसंद आई हैं क्योंकि बहुत ही सालों बाद अब इस बार मुझे रमज़ानों में ना फ़ैनियाँ पसंद आई हैं। तो बस फ़ैनी नाम का खाना वाना खा के हम सो गए थे नमाज़ पढ़ के। उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया था। तो ये हो रहा था असर के टाइम का वक्त। तो मैं सबसे पहले अब मैं उठी थी, तो अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी, वज़ू करके आई थी, वज़ू करके बैठी हुई थी मैं। तो फिर उसके बाद अब मैं अपनी असर की नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद है ना अफ्तारी के लिए जो प्रिपरेशन होगी वो करनी शुरू कर दूँगी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने दुआ मांगी और सभी के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, कुल मोमिन मोमिनात के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए, यानी कि अपने रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए मांगती हूँ माशाल्लाह से। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। तो आज मैंने सोचा कि चलो दूध वाला यानी कि तुखमीरा वाला, जैसे ये होता है ना, इसे तुखमीरा ही कहते हैं ना, तो इसका जो है शरबत बनाती हूँ मिल्क डाल के बढ़िया सा करके। तो थोड़ा सा इसमें केवड़ा भी डालूंगी, रूह अफ़ज़ा भी डालूंगी, सब चीज़ें जो भी है ना मेरे पास सब डाल दूँगी। और मैंने कल भी बनाया था, यानी कि शाम के वक्त बनाया था, वो मैंने शूट नहीं किया था पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसलिए मैंने अब आज सोचा कि चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा दूध नहीं डाला था, यानी कि थोड़ा सा पतला ही बनाया था क्योंकि मुझे ना ज़्यादा यानी कि गाढ़ी गाढ़ी चीज़ें पसंद नहीं है। थोड़ा सा पतला सा ही सही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और दूध डाला मैंने फिर इसके अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कम लग रहा था। तो मैंने एक कटोरी में डाला था, फिर थोड़ा सा और डाला। और ये देखिए ये वो चाय वाले भैया है ना, डोली भैया, तो उनकी तरह डाला है मैंने, स्टाइल वैसे मारा है। तो कभी कभी ऐसे काम में कर देती हूँ। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला रूह अफ़ज़ा भी है ना हमारा ख़त्म हो गया है। और इसके बाद इस सब चीज़ों को कर लिया मिक्स। और चीनी जो है मैंने पानी में पहले ही मिला ली थी, थोड़ी सी, जितनी भी आपको चाहिए। मैं तो थोड़ा हल्का मीठा पीती हूँ ना, तो मेरे लिए तो सही है, जैसे जो ज़्यादा पीता हो उसके लिए ज़्यादा सही है। तो साथ ही साथ मैंने बालूशाहियों का जो है आटा भी गूंद के रख दिया था। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बालूशाही अपने हस्बैंड के लिए। सोचा कुछ मीठी चीज़ बना के रख दूँ, वो आते हैं ना काम से तो खा लेते हैं, उन्हें अच्छा लगती है। तो उसके बाद हमारा टाइम हो गया था रोज़ा इफ्तार का। तो लास्ट के ही रोज़े बचे हैं अब 2-3। तो बस अब इंशाअल्लाह अब ईद आएगी और ईद पे करेंगे हम बहुत सारे मज़े। और ये देखिए हमारी खजूर भी मैंने खा ली थी। और उसके बाद अब मैंने अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया था। पानी पी के ऐसे रगों में पानी जाता है ना, एकदम से चक्कर वक्कर सब ठीक हो जाते हैं, एकदम से हाथ पैरों में ना चुस्ती फुर्ती आ जाती है, चुस्ती फुर्ती आ जाती है। और फिर उसके बाद मैंने बालूशाही यानी कि नमाज़ पढ़ के मैंने आधे घंटे आराम किया था। फिर उसके बाद इतने बालूशाही का मेरा जो आटा था वो भी ठहर गया था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे और फिर उनके अंदर अपना यानी कि अंगूठे से बीच में से छेद करके इसे एक एक करके बिल्कुल ठंडे तेल में ही डालना है, बिल्कुल नीम गर्म तेल हो ना उसमें डालते रहते हैं एक एक करके, जिससे कि अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाती है और आपकी बालूशाही जो है अंदर तक पकती है। और ज़्यादा मैंने एक बार गरम गरम में डाल देती हूँ ना, कभी कभी हो जाता है कि जल्दी जल्दी में लास्ट में, तो वो बालूशाही बिल्कुल सही नहीं बनती, अंदर से पकती नहीं है। इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ्लेम यानी कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो आप चूल्हा बंद कर दें और फिर उसके बाद फ्राई करें। तो मैंने ऐसे कर करके एक एक करके सारी बालूशाहियाँ मैंने फ्राई कर ली थी। और साइड बाय साइड में मैंने चाशनी भी बना के तैयार कर ली थी। तो कस मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे हस्बैंड को मिठाइयाँ इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। ये बस मुझसे, मैंने इनसे कहा कि बालूशाही खाओगे, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आवाज़ आई, मुस्कुराहट की, ही बोले बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है चलो आज तो मैं बालूशाही खिलाते हैं। तो वैसे में आज कुछ बनाना तो था ही नहीं क्योंकि कल वाली कड़ी रखी हुई थी। तो आज डिनर में हम वही खाएंगे, थोड़ी सी मछली सेक लेंगे। तो बस इसलिए मैंने ये बना ली। पर इसे बनाने में मुझे काफ़ी देर लगी, 2-2.5 घंटे लग गए। मैं 2-2.5 घंटे तक यानी कि चूल्हे पे ही खड़ी रही थी, चूल्हे के पास ही, क्योंकि आराम से फ्राई करनी होती है ना। तो एक स्लॉट बहुत देर में फ्राई होता है, फिर दूसरा स्लॉट, फिर तीसरा स्लॉट। तो इस तरीके से मैंने
4-5 बार करके इसे फ्राई करी थी आराम आराम से कम एक बार में ही निकल रही थी 15-20 मिनट या 25 मिनट। इसे मैंने अच्छे से ना फ्राई किया था अंदर तक, जो कच्ची ना रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके बाद मैंने एक एक करके बालूशाही जो है ना इसके अंदर डाली। तो मेरी चाशनी थोड़ी कम रह गई थी, फिर मुझे और बनानी पड़ी थी, क्योंकि है ना सारी बालूशाहियाँ ना यानी कि चूस लेती हैं सारा रस। यानी कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर भी डाल के रखते हैं ना, तो यानी कि एक स्लॉट निकाल रही थी मैं, दूसरा डाल रही थी, तो चाशनी कम होती जा रही थी। तो लास्ट में मुझे थोड़ी सी और बनानी पड़ी थी चाशनी। वैसे पूरी हो गई थी, बस एक स्लॉट थोड़ा कम रह गया था उसके लिए, तो फिर मैंने और बनाई थी। तो ऐसे करते करते मेरी सारी बालूशाही बन गई थी। फिर कमरे में आके मैंने पंखा, एग्जॉस्ट फैन सब चला के फिर मैं लेटी हूँ, क्योंकि अभी हमने ना एसी की सर्विसिंग नहीं करवाई है। तो ईद के बाद सोच रही हूँ एसी की सर्विसिंग भी करवा लेंगे। और यहाँ पर हमारा जेंगो मैंगो देखिए कमरे में ही घूम रहा था, इन्हें कमरे में करके और मैं बाहर खड़ी हुई थी, क्योंकि अब पंखा उनका चल रहा था ना, आराम से सुकून के साथ सो रहे थे। फिर मैं भी आ गई इनके साथ थोड़ा प्यारी प्यारी करने के लिए। देखिए मानू फिर आ गई, मेरे कैमरे में घुस जाती है। फिर इसको मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहनाई और इसे अपने पास बिठा लिया, क्योंकि मैंने ना ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है ना, तो इससे ना मेरे सारे बाल मेरे ना ऊपर चिपक जाते हैं। और इनको ना नहलाना भी है मुझे, एक आध दिन में इनको नहलाऊंगी, क्योंकि सर्दियों से पहले के नहाए हुए हैं। अब तो मौसम थोड़ा सा गर्म सा हो गया है, तो अब इन्हें नहला सकते हैं। तो देखिए बालूशाही सारी की सारी बन चुकी है। बस इसे मैं अब ढक के रख दूँगी फ्रिज के अंदर। जैसे जैसे ना यानी कि थोड़ी ज़्यादा थी ना, तो इसे ना छोटे बर्तन में तो मैं कर नहीं सकती, तो अभी इसी कढ़ाई में रहेगी ये, और फिर इसको थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर छोटे बर्तन में रख दूँगी। और देखिए मेरे साथ साथ में मैं ना इस बार है ना मैंने ना मछली को ना फ्राई नहीं करा। इस बार मैंने ना इसे तवे पे जैसे सेकते ना वैसे ही सेका था, बस तवे पे नहीं सेका मैंने, कढ़ाई में सेका, क्योंकि तवे पे ना रोटी बनाते हैं ना तो उस पर चिपक जाती है वो। तो आज हमारे खाने में थे कढ़ी चावल, मछली फ्राई, रोटी और पानी। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।